क्या सीबीआई जांच में ये साफ हो गया कि मनीषा का मर्डर हुआ था? क्या सीबीआई मनीषा मामले की जांच मर्डर के एंगल से कर रही है? संजय, मनीषा के पिताजी ने एक खुलासा किया है कि सीबीआई मनीषा मामले की जांच मर्डर के एंगल से कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और हरियाणा, मेरा नाम है आपके अपना। दोस्तों, मनीषा के पिताजी ने हाल ही में इंडिया न्यूज़ से बातचीत में खुलासा किया है कि सीबीआई मनीषा मामले की जांच मर्डर के एंगल से कर रही है। संजय ने यह भी खुलासा किया है कि अब तक 3 बार परिवार से पूछताछ कर चुकी है। पिछले 1.5 महीने की जांच में लगातार सीबीआई मर्डर के एंगल से ही जांच कर रही है। साथ ही साथ मनीषा के पिताजी ने यह भी बताया कि सीबीआई आइडियल कॉलेज में भी गई थी और वहां के स्टाफ से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है। मनीषा के पिताजी ने यह भी साफ किया है कि दिवाली के कारण कुछ ऑफिसर छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन वो जल्द ही न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें भरोसा है कि सीबीआई इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेगी। दोस्तों, मनीषा मामले में सीबीआई पिछले 1.5 महीने से 50 से ज्यादा दिनों से भिवानी में है। 2 से 3 बार वो आ भी चुके हैं। दिवाली के कारण, फेस्टिवल के कारण वो दिल्ली वापस लौट गए थे, लेकिन परिवार से लगातार 3 बार पूछताछ हो चुकी है। परिवार के सभी मेंबर से पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा गांव में मौजूद लोगों से भी पूछताछ सीबीआई द्वारा हो चुकी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने कीटनाशक जो दुकानदार था उससे भी पूछताछ की है, बकरी पालक से भी पूछताछ की है, जो खेत था, खेत के साझेदारों से भी पूछताछ की है। लगातार सोशल मीडिया और यूट्यूब पे हमें कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि इस मामले पे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मनीषा के पिताजी की बात मानी जाए, उसे समझा जाए, तो मनीषा के पिताजी ने पूरा भरोसा सीबीआई पर जताया है कि उन्हें आगे आने वाले दिनों में अपनी बेटी को न्याय दिलाने में उन्होंने भरोसा जताया कि उन्होंने बताया कि उन्हें भरोसा है सीबीआई पर और उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते मनीषा के पिताजी संजय ने ये भी साफ किया था कि अगर उन्हें जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वो दिवाली के बाद, जब फेस्टिवल सीजन बीत जाएगा, उसके बाद वो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि हाल ही में बातचीत, यानी 2 दिन पहले बातचीत में ये खुलासा उन्होंने किया और भरोसा जताया है कि सीबीआई पर उन्हें पूरी तरह भरोसा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे लोग काफी कमेंट्स करते हैं कि किस तरह झूठ फैलाया जा रहा है। नहीं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपको खबरें पहुंचाता है और मनीषा मामले की जांच पिछले 2 महीने से जिस तरह भी तफ्तीश आगे बढ़ी है, वो आप तक लगातार पहुंचा भी रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सीबीआई की तरफ से एम्स के पोस्टमार्टम पर भी संजय ने खुलासा किया। उन्होंने साफ किया है कि जो रिपोर्ट, हालांकि सीबीआई ने पूरी तरह इस रिपोर्ट पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह सीबीआई ने अपनी जांच हत्या के एंगल से सुलझाने की कोशिश की है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो एम्स की पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आई होगी, उसके आधार पर सीबीआई ने आगे की जांच को अंजाम दिया है, यानी कि इसको मर्डर के एंगल से ही आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि जो विस्टा और एफएसएल रिपोर्ट है उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए गए हैं, जिसके कारण जो हत्या और आत्महत्या के बीच की गुत्थी उलझी हुई थी वो थोड़ी सी उलझ गई थी। लेकिन क्लैरिटी आगे के टाइम में मिली है कि जो रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट वगैरह में जो नमूने सामने आए, जो सैंपल सामने आए, उससे साफ जाहिर होता है कि मनीषा के साथ उस दिन आत्महत्या से अलग कुछ और हुआ था। इसके साथ साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी देखा है, उनकी तरफ से यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि मनीषा के साथ उस दिन कोई अनहोनी घटी। दोस्तों, 11 अगस्त लगभग 4 बजे मनीषा आईडी कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की बातचीत करने गई थी। इसके अलावा मनीषा के पिताजी ने ये भी कहा है कि लगातार मनीषा के पिताजी अपनी बेटी से बात कर रहे थे और ये भी साफ कर रहे थे कि आइडियल कॉलेज किस तरह है, वो खुद ही लगातार अपनी बेटी से फोन पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जाके एडमिशन की बात एडमिनिस्ट्रेशन में की जाए, उससे आगे की डिटेल सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ मनीषा के पिताजी ने ये भी डाउट जताया है कि जो भी कुछ छिपा है उस आइडियल कॉलेज यानी नर्सिंग कॉलेज में ही छिपा है, और साथ ही साथ उस आइडियल कॉलेज की भी जांच और पूछताछ अच्छी तरीके से होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई की तरफ से आइडियल कॉलेज में भी जांच की गई है, वहां के मैनेजमेंट से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां के स्टाफ से पूछताछ की गई है। इसके साथ साथ सीबीआई की तरफ से प्ले स्कूल में भी पूछताछ की गई है। वो प्ले स्कूल जहां पर मनीषा पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी, वहां पर भी पूछताछ की गई है। वहां पर मौजूद स्टाफ से भी
पूछताछ की गई। इसके अलावा जिस स्कूल से मनीषा ने 11वीं 12वीं यानी 11th 12th पास किए, वहाँ के टीचर से, स्टाफ से भी मनीषा के बारे में, मनीषा के बिहेवियर के बारे में जाना गया है, जिसपे ये साफ निकलकर सामने आया है कि मनीषा किस तरह की स्टूडेंट थी। मनीषा को एक बेहतरीन स्टूडेंट और शालीन इंसान के तौर पर बताया गया है। साथ ही मनीषा बहुत ही भावनात्मक लोगों से बात करती थी, छोटे बच्चों से बहुत अच्छी तरह बर्ताव करती थी। मनीषा का बर्ताव बहुत ही पेशेंट था। इसके साथ साथ मनीषा के जो गांव वाले हैं उनकी तरफ से भी सामने आया कि मनीषा बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो सुसाइड जैसी एंगल अगर उसको उधर उलझाया जाए तो उस पर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगता है कि मनीषा जैसी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती थी, देखना चाहती थी और खुद भी आगे बढ़ना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी। जो इंसान अपने सपने पूरे करना चाहता है, लगातार डेली एक बस से अप डाउन करता है, वो स्ट्रगल जो गांव से शहर में कॉलेज स्कूल पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसा इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। ये वहाँ के लोगों को कहना है। हालांकि जब मनीषा के साथ ये सब हुआ, उस वक्त की जो तस्वीरें थी वो कुछ और इशारा करती थी, क्योंकि मनीषा की डेड बॉडी से उसके कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए थे, उसका गला रेता हुआ था। ये सारे सवाल, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि मनीषा के डेथ के बाद एक सुसाइड लेटर सामने आया था, जिसमें महज 24 घंटे के अंदर ये क्लियर कर दिया गया था, जो जांच टीम थी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि मनीषा ने सुसाइड की है और मनीषा की हैंडराइटिंग मैच कर दी गई थी। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि कैसे स्पेशल टीम की तरफ से महज 24 घंटे के अंदर ये क्लियर किया जा सकता है कि हैंडराइटिंग मैच हो गई, जबकि इस पूरे प्रोसीजर में काफी वक्त लगता है। मनीषा के 3 पोस्टमार्टम हुए। पहला पोस्टमार्टम मनीषा का भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ, लोकल हॉस्पिटल में हुआ, जिसे परिवार ने, गांव वालों ने खारिज कर दिया था। उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ, जहां पर जहर कंज्यूम करने की बात कही गई थी। उसके बाद से एक अंदेशा लगाया जाने लगा था, हो सकता है मनीषा ने सुसाइड की थी, क्योंकि मनीषा का एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पे बहुत ही जोरदार तरीके से वायरल हो रहा था या फिर वायरल किया जा रहा था। इस पर भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे काफी सवाल लोगों की तरफ से खड़े किए गए थे। हालांकि कुछ हरियाणा के यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मनीषा के गांव पहुंचे थे, उन्होंने भी काफी सवाल उठाए थे और प्रोटेस्ट करने की बात भी कही थी, साथ ही इंसाफ दिलाने की बात भी कही गई थी। लेकिन तब के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके का भड़काऊ पोस्ट इस मामले में नहीं फैलाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ताजा अपडेट के मनीषा के पिताजी से इंडियन न्यूज़ हरियाणा से बातचीत में साफ हुआ है कि मनीषा मामले की जांच सीबीआई ने मर्डर के एंगल से की है। उसके बाद और सीबीआई को भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि मनीषा के साथ उस दिन क्या हुआ था। साथ ही जांच की सुई आइडियल कॉलेज पर भी लटकती हुई नजर आ रही है। आइडियल कॉलेज के भी स्टाफ से, मैनेजमेंट से पूछताछ की गई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह की मांग हरियाणा के लोग कर रहे हैं, भिवानी के लोग कर रहे हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले, हो सकता है आने वाले दिनों में साफ हो जाए कि मनीषा के साथ उस दिन क्या हुआ। दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या मनीषा मामले में इंसाफ हो पाएगा? क्या वाकई ये मामला मर्डर का था? क्या वाकई किसी को छिपाने की, बचाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर मनीषा ने सुसाइड किया? हमें जरूर बताइए।